शुरुआत करते हैं भारत के प्रमुख द्वीपों के बारे में समझते हैं। कल हमें बंगाल खाड़ी में स्थित कुछ प्रमुख द्वीप और अरब सागर में स्थित कुछ प्रमुख द्वीपों के बारे में समझा था। आज अपने अध्याय को आगे बढ़ाते हैं और बंगाल की खाड़ी में स्थित आंध्र प्रदेश में कौन से द्वीप हैं, पश्चिम बंगाल में द्वीप कौन से हैं और उड़ीसा में प्रमुख द्वीप कौन से हैं, आइए उनको समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके व्हीलर द्वीप से। जी हाँ, व्हीलर द्वीप को लेकर परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। व्हीलर कहाँ का द्वीप है, आखिर कैसे प्रश्न परीक्षा में इस द्वीप को लेकर पूछे गए हैं। तो व्हीलर उड़ीसा का एक द्वीप है जिसे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की मिसाइल रेंज जो परीक्षण है वो इस द्वीप से होता है। बड़ी बड़ी मिसाइलों का जो परीक्षण होता है वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से होता है और यही एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो भारत के उड़ीसा राज्य में है। भारत के उड़ीसा राज्य में यदि द्वीप पूछा जाए एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जाना जाता है, उसे ही व्हीलर द्वीप कहा जाता है। और आइए पिछली परीक्षा में जो प्रश्न पूछा गया था उसको भी समझते हैं। हुगली नदी के तट पर या हुगली नदी के किनारे पर कौन सा द्वीप है। बड़ा शानदार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि हुगली नदी के किनारे पर पश्चिम बंगाल में द्वीप आखिर कौन सा है। तो हुगली नदी किनारे पर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर द्वीप है। तो गंगा सागर द्वीप अपने आप में काफ़ी खास है, बहुत महत्व रखता है। तो ये गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के क्या है, किनारे हैं। और उसी के बाद न्यूमूर द्वीप की यदि बात की जाए, न्यूमूर द्वीप को लेकर हाल ही में प्रश्न पूछा गया था कि न्यूमूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित क्षेत्र भी है। आपने ध्यान रखना है, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के मध्य एक द्वीप है जिसे ही न्यूमूर द्वीप कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया था कि जी हाँ, न्यूमूर द्वीप के बारे में आखिर समझ रहे थे। तो न्यूमूर द्वीप को लेकर बहुत विवाद पिछले कुछ सालों से चल रहा है। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि न्यूमूर द्वीप जो विवाद है वो किन दो देशों के मध्य है। ये बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, तो आपने ध्यान रखना है भारत और बांग्लादेश के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद है। तो न्यूमूर द्वीप को लेकर विवाद है। यदि पूछा जाए कि आखिर किस खाड़ी में ये है, तो आपने ध्यान रखना है बंगाली खाड़ी में है। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी में है आपका न्यूमूर द्वीप, जो दो देशों के मध्य एक विवादित क्षेत्र है और ये भारत और बांग्लादेश के मध्य है। गंगा सागर द्वीप यदि पूछा जाए, ये हुगली नदी के तट पर है और ये बंगाली खाड़ी में ही है, पश्चिम बंगाल में आता है आपका गंगा सागर द्वीप। तो चलिए और अन्य द्वीपों के बारे में समझते हैं। व्हीलर द्वीप को हमने पढ़ा है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप को पढ़ा है उड़ीसा में, गंगा सागर और न्यूमूर द्वीप के बारे में हमने समझा है। अब बात करते हैं होप द्वीप की। होप द्वीप हाल ही में ही एक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि होप द्वीप इसे आशा का द्वीप भी कहा जाता है। बहुत शानदार प्रश्न है। होप द्वीप को आशा का द्वीप भी कहा जाता है और आशा का द्वीप भारत के किस राज्य में है। द्वीपों से प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो आशा का द्वीप जिसे होप द्वीप कहा जाता है, ये भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य में जो द्वीप है उसे ही होप द्वीप कहा जाता है। यदि बात करें आंध्र प्रदेश में ही कुछ अन्य द्वीपों की, तो श्री हरिकोटा द्वीप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री हरिकोटा द्वीप पर ही शार स्थित है जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। भारत का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आपका श्री हरिकोटा द्वीप पर है। और ये आपका द्वीप आपको एक झील में दिखाई देगा, जिस झील को पुलिकट झील भी कहा जाता है, जिस झील को पुलिकट झील कहा जाता है, पुलिकट झील। तो पुलिकट झील के किनारे आंध्र प्रदेश में ही श्री हरिकोटा द्वीप है और श्री हरिकोटा द्वीप पर भारत का एक अंतरिक्ष केंद्र है जिसे सतीश धवन, जी हाँ, जिसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के नाम से जाना जाता है। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यदि पूछा जाए परीक्षा में कहाँ पर है, तो ये आपका श्री हरिकोटा द्वीप पर है। और ये श्री हरिकोटा द्वीप यदि किस झील पर है ये पूछ ले जाए, तो ये पुलिकट झील पर है। और पुलिकट झील ये आंध्र प्रदेश, जी हाँ, आंध्र प्रदेश राज्य में है। वैसे ये झील दो राज्यों की सीमा बनाती है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की, मगर आंध्र प्रदेश की ओर श्री हरिकोटा द्वीप है, ये पुलिकट झील किनारे है। इसी पर ही सतीश धवन क्या है, अंतरिक्ष केंद्र है।
तो ये सारे द्वीप अपने आप में बड़े ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं पंबन द्वीप की। पंबन द्वीप भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। ये रामेश्वरम के पास है। जी हाँ, तमिलनाडु के रामेश्वरम में जो द्वीप स्थित है उसी को पंबन द्वीप के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट द्वीप है। रामेश्वरम में है पंबन आपका द्वीप, और यहीं पर धनुषकोडी एक आखिर का गांव पड़ता है भारत का। उसके बाद जो है समुद्र शुरू होता है, या कहें आदम ब्रिज शुरू होता है। देखिए यहीं पर आपको दिखाई दे रहा है रामेश्वरम का क्षेत्र है, यहीं पर पंबन द्वीप है, और यहीं पर एक ब्रिज है जिसे एडम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम ब्रिज या आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। आदम ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एक प्राचीन मान्यता है कि पुराने समय में भगवान राम के द्वारा समुद्र में अपनी सेना को जब वे श्रीलंका की ओर ले गए थे, तब इस पुल का निर्माण किया गया था। वानरों के द्वारा, उनकी सेना के द्वारा इस पुल का निर्माण किया गया था। तो प्राचीन काल में अब तक भी ये पुल अपने आप में जो है विद्यमान है, और इसी पुल को एडम ब्रिज या आदम ब्रिज कहा जाता है। ये रामेश्वरम के पास है, या कहीं धनुषकोडी के पास है। और यहीं पर एक आपको द्वीप दिखाई देगा जिसे पंबन द्वीप कहा जाता है। तो ये पंबन द्वीप परीक्षा में ऐसे ही पूछा जाएगा कि पंबन द्वीप कहाँ है, तो ये रामेश्वरम में है। ये पंबन द्वीप कहाँ पर है? रामेश्वरम में है। सारे के सारे द्वीप अपने आप में बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, तो बहुत ध्यान से आपने समझने हैं। उसके बाद बात करते हैं कच्चा तीवू द्वीप की। कच्चा तीवू द्वीप ये भारत और श्रीलंका के मध्य है, एक विवादित क्षेत्र है, एक विवादित द्वीप है। जैसे भारत और बांग्लादेश के मध्य है, हमने अभी पढ़ा था कि भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित द्वीप है जिसे न्यूमोर द्वीप कहा जाता है। भारत और बांग्लादेश के मध्य एक विवादित द्वीप है जिसे क्या कहा जाता है? न्यूमोर द्वीप। ऐसे ही कच्चा तीवू द्वीप, जी हाँ, कच्चा तीवू द्वीप की यदि बात करें तो ये कच्चा तीवू द्वीप यदि परीक्षा में पूछा जाए कि किसके मध्य है, एक विवादित क्षेत्र में आता है ये भी, तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य एक विवादित द्वीप का यदि नाम पूछा जाए परीक्षा में, तो ये जो है कच्चा तीवू द्वीप के नाम से जाना जाता है। और यदि खाड़ी की बात करें तो ये आपको बंगाल की खाड़ी की ओर दिखाई देगा। तो बंगाल की खाड़ी की ओर जितने भी द्वीप हैं अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। चाहे पंबन द्वीप की बात कर ली जाए, कच्चा तीवू द्वीप की बात करी जाए, श्री हरिकोटा या होप द्वीप, आशा का द्वीप भी परीक्षा में बहुत पूछा गया है। व्हीलर द्वीप तो उड़ीसा में हमने पढ़ा है, और ऐसे ही गंगा सागर द्वीप हुगली नदी के किनारे है, और आपका न्यूमोर द्वीप ये है भारत और बांग्लादेश के मध्य है। अब अंडमान निकोबार की यदि बात कर ली जाए तो वहाँ पर भी कुछ महत्वपूर्ण आपको द्वीप मिलेंगे। जैसे दो बहनों के नाम से द्वीप कहाँ पर है? जी हाँ, दो बहन द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार में है। दो बहन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। ऐसे ही कमोरता, तिशोर। देखिए पहले जो इंपॉर्टेंट द्वीप हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको जरा समझें। तो दो बहन द्वीप आपके अंडमान निकोबार में हैं, ये बहुत पूछा जाता है दो बहन द्वीप के नाम से। कमोरता भी एक जो है द्वीप है। उसके बाद तिशोर, जी हाँ, तिशोर है, कमोरता है, और दो बहन द्वीप हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं आपके अंडमान निकोबार के। और अंडमान निकोबार में ही कुछ ज्वालामुखी द्वीप भी हैं, जैसे नरकोंडम और बैरन। ये दोनों जो है अंडमान निकोबार के प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। तो नरकोंडम और आपका बैरन ये ज्वालामुखी द्वीप हैं, और यदि पूछा जाए कहाँ पर हैं तो ये आपका अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के द्वीपों की ये खास बात है कि परीक्षा में जब भी किसी द्वीप के बारे में पूछा जाता है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार के द्वीप को ही पूछा जाता है। तो अंडमान निकोबार में कुल 572 द्वीप हैं। अंडमान निकोबार में कुल कितना द्वीप हैं? 572 द्वीप हैं। 37 द्वीप ऐसे हैं जहाँ 37 द्वीपों पर ही, जी हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, मानव जाति निवास करती है। कुल 37 द्वीपों पर मानव जाति क्या करती है? निवास करती है। वैसे कुल द्वीपों की संख्या 572 है, और कुछ ऐसे द्वीप भी हैं जहाँ आदमखोर जनजातियाँ निवास करती हैं। जी हाँ, आदमखोर जनजातियाँ निवास करती हैं। तो आदमखोर जनजाति यदि पूछा जाए किस द्वीप पर रहती है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। सेंट नलीज एक द्वीप है। जी हाँ, सेंट नलीज, देखिए कितना अच्छा पर्सन है। सेंट नलीज वह द्वीप है जहाँ आदमखोर जनजातियाँ निवास करती हैं। काफ़ी दिनों तक ये जनजातियाँ आपका
गुफाओं के अंदर, पृथ्वी के अंदर ही जो है अंदर गुफाओं में ही रहती हैं। कई कई वर्षों बाद ये जनजातियाँ निकलती हैं और जब भी इन जनजातियों का सामना किसी जो है मानव जाति से, अन्य मानव जाति से होता है तो ये आदमखोर हो जाती हैं। जी हाँ, आदमखोर हो जाती हैं, बड़ी खतरनाक जनजातियाँ हैं। तो ऐसी जनजातियाँ भी भारत में ही पाई जाती हैं और इन जनजातियों को यदि पूछा जाए कहाँ रहती हैं तो ये सेंटनली द्वीप पर रहती हैं। और सेंटनली यदि द्वीप पूछा जाए तो ये द्वीप भी आपका कहाँ पर है, अंडमान निकोबार में है। तो ये सारे पर्सन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आदमखोर जनजातियों का द्वीप यदि पूछा जाए तो वो आपने ध्यान रखना है, उसे सेंट नलीज कहा जाता है। अब बात करते हैं हैवलॉक द्वीप की। देखिए अन्य द्वीप बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हैवलॉक द्वीप, रोस द्वीप, स्वराज द्वीप और शहीद द्वीप। जी हाँ, इन द्वीपों पर जो आपका सुभाष चंद्र बोस हैं उसकी सेना का या आज़ाद हिंद फौज का एक तरीके से कब्जा हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में। तो ये हैवलॉक और रोस और स्वराज और शहीद द्वीप ये भी आपका अंडमान निकोबार में हैं। तो अंडमान निकोबार के जितने भी द्वीप हैं सारे अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण हैं। और शुरुआत की थी हमने दो बहन द्वीप के नाम से। तो दो बहन द्वीप तो ये आपने ध्यान रखना है, कमोरता है, नरकोंडम है, तिशोर है, बैरन द्वीप है, हैवलॉक है, रोस द्वीप है और आपका स्वराज है और शहीद द्वीप है। और आदमखोर जनजातियाँ जिस द्वीप पर रहती हैं उसे कहा जाता है सेंट नलीज द्वीप। तो उम्मीद है सारे द्वीपों को हमने समझा है। अब चलते हैं अन्य कुछ द्वीपों की ओर। जैसे माजुली द्वीप को लेकर परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। माजुली द्वीप भारत के किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप भारत के असम राज्य में है। जी हाँ, असम राज्य का एक प्रमुख द्वीप है, एक प्रमुख नदी द्वीप है। देखिए ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये द्वीप का निर्माण कैसे हुआ है थोड़ा समझें। आपके जो है तिब्बत में एक झील है जिसे मानसरोवर कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मानसरोवर। मानसरोवर झील से ही उसी के एक स्थान से चेमयुंगडुंग से, चेमयुंगडुंग उसका एक क्षेत्र है, एक स्थान है, उसी स्थान से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। पहले इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये तिब्बत में बहती है इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। अब ये नदी यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है, पहले अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो पूछा जाता है ये प्रश्न कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करती है? ये भी अच्छा प्रश्न है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसे दिहांग कहा जाता है। तब इसे क्या कहा जाता है? दिहांग। मगर जब ये नदी असम राज्य में जाती है और असम राज्य से ये जो है आपका नदी बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तो असम राज्य में कुछ सहायक नदियों के साथ जिस द्वीप का निर्माण होता है उसे ही माजुली द्वीप कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? माजुली द्वीप। देखिए ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे लोहित एक बहुत महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ऐसे ही सुबनसिरी, ऐसे ही जो सहायक नदी है उसी का नाम है सुबनसिरी। एक सहायक नदी है मानस और एक सहायक नदी है तिस्ता। एक सहायक नदी है तिस्ता। तो मानस, तिस्ता, लोहित, सुबनसिरी ये कुछ नदियां हैं। जब ये नदी आपस में मिल जाती हैं तो एक द्वीप का निर्माण होता है असम राज्य में। उसी द्वीप का नाम माजुली कहा जाता है। उसी द्वीप को क्या कहा जाता है? माजुली। तो माजुली अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण द्वीप है। ये है भारत के असम राज्य में। उसके बाद यदि बात देखें अन्य द्वीप की बात करें तो सालसेट द्वीप। जी हाँ, सालसेट द्वीप। ये सालसेट द्वीप पर ये सबसे बड़ा जनसंख्या द्वीप है। यदि ये परीक्षा में पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या द्वीप बताइए, भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या द्वीप बताइए, तो भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या द्वीप सालसेट है, क्योंकि उसी सालसेट पर बम्बई शहर बसा है। उसी सालसेट पर कौन शहर बसा है? बम्बई। तो सबसे बड़ा जनसंख्या द्वीप आपका सालसेट है, उसी पर आपका बम्बई बसा है और ये आपका महाराष्ट्र में है। एलिफेंटा द्वीप की यदि बात करें तो ये भी आपके भारत के महाराष्ट्र राज्य में ही है, एलिफेंटा द्वीप। तो एलिफेंटा द्वीप भी महाराष्ट्र में है, सालसेट द्वीप भी महाराष्ट्र में है। दोनों आपने द्वीप ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं कच्छ की खाड़ी के पास के कुछ द्वीपों की। कच्छ की खाड़ी या कहें गुजरात के प्रमुख द्वीपों की। तो कच्छ की खाड़ी के प्रमुख द्वीप हैं या कहें गुजरात के प्रमुख द्वीप हैं। तो सारे द्वीपों को बड़े ध्यान समझें। जैसे काम्भर द्वीप, पहले आप ध्यान रखें, काम्भर द्वीप, नोरा, बेदी, ये सारे के सारे जो द्वीप हैं काम्भर, नोरा, बेदी, पिरोतन और पिराम,
ये गुजरात राज्य में है। जी हाँ, गुजरात राज्य में है, अरब सागर में है। जिस सागर में है उसी सागर का नाम है अरब सागर। अरब सागर के प्रमुख द्वीपों की हम बात कर रहे हैं जो गुजरात राज्य में है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पिरोतन, पिराम, काम्भर, नोरा, बेदी, ये कच्छ की खाड़ी के पास के कुछ प्रमुख द्वीप हैं जो आपको अरब सागर में दिखाई देंगे। ये दिखाई देंगे आपको अरब सागर में। तो सारे द्वीपों को देखिए, एकदम तो कोई एक द्वीप ध्यान नहीं होते हैं, मगर धीरे धीरे जो है याद करने से ही कुछ द्वीप आपको याद रहेंगे। उसके बाद कुछ द्वीप हैं आलिया बेट और खादिया बेट। आलिया बेट और खादिया बेट ऐसे द्वीप हैं जहाँ नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी अपना जवारनद मुख बनाती हैं या अपना एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरी बनाती हैं, तो अपनी एस्चुरी बनाती हैं नर्मदा और ताप्ती। उस द्वीपों को ही आलिया बेट और खादिया बेट के नाम से जाना जाता है। और ये भी आपके दोनों महत्वपूर्ण द्वीप हैं। देखिए इन द्वीपों की आखिर क्या बात करें, क्योंकि दोनों के दोनों परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं कि आलिया बेट और खादिया बेट जो द्वीप हैं ये कैम्बे की खाड़ी के पास हैं। जी हाँ, खंबात की खाड़ी, जिससे कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है। ये द्वीप किस खाड़ी के पास हैं? खंबात की खाड़ी के पास हैं, जिसे कैम्बे की खाड़ी कहा जाता है। जिस खाड़ी को कहा जाता है कैम्बे की खाड़ी। और इसी में ही जो नदियाँ अपना पानी गिराती है उसे नर्मदा और ताप्ती के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, नर्मदा और ताप्ती के नाम से जाना जाता है। सबसे जो द्वीपों का बड़ा समूह कहलाता है वो आयस्टर कहलाता है। अरब सागर में द्वीपों का सबसे बड़ा एक समूह है जिसे आयस्टर कहा जाता है। तो आयस्टर भी अरब सागर का एक द्वीपों के समूह का नाम है जिसे आयस्टर कहा जाता है। यदि बात करें कन्नूर की, अमीनी की, कोकोनट द्वीप की, देखिए पहले कोकोनट द्वीप को आप समझें, क्योंकि ये भी परीक्षा में हाल ही में पूछा गया एक द्वीप है। कोकोनट द्वीप कहाँ पर है? तो ये कोकोनट द्वीप जो है ये भारत के मालाबार तट पर है। जी हाँ, बात करें मालाबार तट की, तो मालाबार तट पर जो द्वीप है उसे कोकोनट कहा जाता है। कोकोनट द्वीप कहाँ है? मालाबार तट पर है। और बात करें अमीनी द्वीप की और कन्नूर की, ये दोनों लक्षद्वीप के पास हैं। ये दोनों किसके पास हैं? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भी अरब सागर में है, कन्नूर भी अरब सागर में है, अमीनी द्वीप भी कहाँ है? अरब सागर में। और मालाबार तट पर यदि पूछा जाए तो वो है आपका कोकोनट द्वीप। उसके बाद में एक बहुत अच्छे द्वीप की बात कर लें तो मिनिकॉय। जी हाँ, मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय द्वीप कहाँ है? तो ये मिनिकॉय द्वीप आपका अरब सागर में है। मिनिकॉय द्वीप आपका कहाँ पर है? अरब सागर में। तो उम्मीद है जितने भी द्वीप को हमने आज पढ़ा है सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले की वीडियो में जो अंडमान निकोबार के प्रमुख द्वीपों को समझाया गया था और लक्षद्वीप के प्रमुख द्वीपों को समझाया गया था, आप उसे भी अच्छी तरीके से कवर करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस वीडियो को भी अवश्य देख लें, फिर कोई भी द्वीप आपका शेष नहीं बचेगा, क्योंकि सारे द्वीप आ गए। चाहे कच्छ की खाड़ी के पास के द्वीप की बात करें, देखिए कच्छ की खाड़ी के द्वीप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देख लिए, कच्छ की खाड़ी में पिरोतन को हमने पढ़ा, पिरोतन द्वीप को हमने पढ़ा गुजरात के। ऐसे ही पिराम द्वीप को हमने पढ़ा, ये भी गुजरात का है। और काम्भर द्वीप, सारे द्वीप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। काम्भर द्वीप ये भी गुजरात का है, कच्छ की खाड़ी के पास का है। नोरा द्वीप और बेदी द्वीप, तो ये द्वीप तो परीक्षा में आने वाले हैं। ये सारे द्वीप आपको मिल जाएंगे कहाँ? गुजरात में। ये हैं किस राज्य के? गुजरात के। पिरोतन, पिराम, काम्भर, नोरा, बेदी। उसके बाद यदि नर्मदा और ताप्ती पूछ ले जाए कि वे कहाँ अपना पानी छोड़ती हैं, तो आलिया बेट द्वीप पर, ठीक है, कैम्बे की खाड़ी के पास है। और खाडिया बेट द्वीप, खाडिया बेट द्वीप, यहाँ पर नर्मदा व ताप्ती। और ये किस खाड़ी में है? ये कैम्बे की खाड़ी में है। कैम्बे की खाड़ी में या कहें खंबात की खाड़ी में ये आपको द्वीप मिलेंगे। तो उम्मीद है सारे प्रश्न आपने अच्छी तरीके से समझे होंगे। माजुली द्वीप एक जनसंख्या का ही द्वीप है, वो भी एक जिला घोषित है। सालसेट द्वीप भी एक जनसंख्या को लेकर ही द्वीप है। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। जितने भी हमने प्रश्नों को अभी समझा है, तो सबसे पहले जो हमने पॉइंट को समझा था वो आप बंगाल खाड़ी के द्वीपों को हमने समझा था। तो बंगाली खाड़ी के सारे द्वीप हमने समझ लिए और अरब सागर के प्रमुख द्वीप भी समझ लिए। मिलते हैं भारत भूगोल की एक नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सभी प्रश्नों का। उम्मीद है आपने सारा का सारा लेक्चर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।